दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आपने इन 7 कंपनियों से लोन लिया है तो दोस्तों आपको इन लोन ऐप्स का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये अनऑथराइज्ड इलीगल ऐप्स हैं जो कि गूगल ने कहा है इस चीज़ को। और यहाँ पे हमारी इंडिया की साइबर क्राइम ने भी इस चीज़ को कहा है कि ये कंपनी बाहर से ऑपरेट कर रही हैं। जिन्होंने भी लोन लिया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आपका डेटा जा चुका है उनके पास। ऐसे केसेस में आप अगर पेमेंट करने जाते हो इन कंपनियों का तो आपका ही पैसा वेस्ट होने वाला है। इससे अच्छा होगा दोस्तों कि आप अपने पैसे को जो वेस्ट ना करें, कहीं इन्वेस्ट करें। बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे दोस्तों कि इन कंपनी से, फर्जी कंपनी से लोन ले रहे थे, उसको चुकाने के लिए एक जेन्युइन कंपनी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रहे थे, तो उससे वो और बड़े ट्रैप में फंस रहे थे। तो अगर आपने कभी भी दोस्तों ऐसी कंपनी से लोन लिया जिसने से आपको 7 दिन का लोन दिया है सिर्फ, तो ऐसी कंपनी का आपको अब 1 रुपये भी लोन का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां दोस्तों होस्टेड हैं चाइना से। चाइना के इनके मालिक हैं दोस्तों, चाइना से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ इंडिया में ही लोन ऐप का धंधा चला रहे हैं, फिलीपींस में भी चला रहे हैं दोस्तों, नाइजीरिया में भी चला रहे हैं दोस्तों। और भी ऐसी कंट्री को टारगेट करते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है काफ़ी कम है। ऐसी जगहों को टारगेट करते हैं और छोटा छोटा लोन दे करके बहुत ही जो है हैरेसमेंट वाली वसूली करते हैं और उससे वो अपना लोन रिकवर करते हैं। तो अगर आपने भी आज जो मैं बताने वाला हूँ कंपनी उनसे लोन लिया है तो आपको पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात अगर आपने किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लिया है, ऐसे केसेस में अगर आप अपने सिविल को बचाना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका ही सिविल अच्छा होगा और फ्यूचर में आपको बड़ा लोन मिलेगा। अगर आपने एनबीएफसी से लिया है, अगर आप जानते हो कि ये एनबीएफसी ही है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि आपको ईएमआई वाला लोन मिलेगा 2 से 3 महीने, कम से कम 4-5 महीने के लिए तो लोन मिलता ही मिलता है अगर आपने एक जेन्युइन कंपनी से लोन लिया है। और उसमें आपको एग्रीमेंट लेटर भी दिया जाता है, सैंक्शन लेटर भी दिया जाता है कि एनबीएफसी कंपनी के द्वारा। लेकिन एक फर्जी कंपनी 7 दिन ये कंपनी के द्वारा आपको ये सारी ही चीज़ें नहीं दी जाती हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ ले जाके आपको बताते हैं इन 7 कंपनियों के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी की बात करें, कोल रुपी है दोस्तों, जिससे अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। 4.7 स्टार रेटिंग है, 100 के डाउनलोड इस ऐप के हो चुके हैं, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे आप परमिशंस की, तो कैमरा कॉन्टैक्ट की परमिशंस भी लेती है, मतलब ये कंपनी डेटा भी हैक आपका करती है, ठीक है। अगर बात करें इसमें डोज लीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं डोज लीज कंपनी भी इसमें शामिल है। डोज लीज भी फ्रॉड कर रही है, तो ये कंपनी को भी शामिल कर लिया है फ्रॉड करने के लिए। अब 4.7 स्टार की रेटिंग देख के दोस्तों कोई भी बंदा इसमें अप्लाई कर देगा, क्योंकि उसको तो लगेगा कितनी अच्छी ऐप से 4.7 स्टार की रेटिंग है भाई, हम तो ऐसी ही ऐप ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह की फ्रॉड ऐप निकल जाती हैं दोस्तों, ठीक है। पहले डोज लीज भी यही काम करती थी, डोज लीज की अगर बात करूँ तो, लेकिन अभी लगता है मेरे को कॉन्टैक्ट की परमिशंस लेना बंद कर दिया है। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कॉन्टैक्ट की परमिशंस लेना बंद करती है, बट ये भी फ्रॉड की तरह ही काम करती है। दूसरी कंपनी की बात करें जो फ्रॉड है, क्विक मनी इजी लोन भी फ्रॉड कंपनी, 4.6 स्टार की रेटिंग है, 100 के डाउनलोड हो चुके हैं इस कंपनी से। अगर आपने इस कंपनी से लोन लिया है दोस्तों तो आपको इसका 1 रुपये का भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो तीसरी कंपनी की बात करें दोस्तों, तो इसका जो नाम है वो है टूप लोन, ठीक है। टॉप लोन पहले था, लेकिन अभी उसने नाम बदल दिया, टूप लोन कर दिया है। ये भी दोस्तों 7 डेज़ की कंपनी है और ये भी पूरी तरीके से फ्रॉड है। हमने पता कैसे लगाया, आप कैसे लगा सकते हो, सिंपली इनका कॉन्टैक्ट मेल आईडी चेक करो, जिसमें भी जीमेल पे बना है, समझ जाओ फ्रॉड है। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आप परमिशन पे जाओ, देखो ये ऐप कॉन्टैक्ट की परमिशन लेती है नहीं, तो देखो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट की परमिशन ले रही है, तो ये फ्रॉड ऐप है, इससे पता लग जाता है आपको। और अगर ज़्यादा पता लगाना है तो आप यहाँ पे रेटिंग एंड रिव्यूज़ में जा सकते हैं, और क्रिटिकल रिव्यूज़ में जाने के बाद आपका मतलब पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाता है हर एक ऐप्स के बारे में। मैं इस ऐप के बारे में नहीं बोल रहा, हर एक ऐप के बारे में। तीसरे नंबर पर हम रखना चाहेंगे टॉप लोन को, चौथे नंबर पर रखना चाहेंगे क्विक मनी को। ये भी एक फ्रॉड लाइन एप्लीकेशन है, काफ़ी सारे लोग फंस चुके हैं ऑलरेडी। मेरे से लोग बहुत सारे कमेंट करके पूछते हैं क्या इस लोन ऐप का हमें पेमेंट करना चाहिए, नहीं। तो मैं बताता हूँ आपको सिंपल कि आपको ऐसी किसी भी ऐप का पेमेंट नहीं करना जिसने आपका 7 दिन का लोन दिया है और कॉन्टैक्ट एक्सेस लिया। हालांकि इसने हटा दिया है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसने अभी मतलब बहुत पहले हटाया, अभी ही हटाया है। तो एक और भी ऐप है कैश क्रेडिट, ये भी फ्रॉड एप्लीकेशन है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे चलूँ आपको, इसमें चलें ऐप परमिशंस पे, तो ये कॉन्टैक्ट की परमिशंस लेती है आपसे। और अगर मैं चलूँ यहाँ पे क्रिटिकल रिव्यूज़ में, तो क्रिटिकल रिव्यूज़ में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, इन ऐप्स के बारे में। अगर मैं दोस्तों बात करूँ अगली ऐप्स की, तो ये एक कंपनी है जिसका नाम है लोन नाउ करके, ठीक है। तो ये भी एक फ्रॉड लाइन एप्लीकेशन, अगर आप इससे भी लोन लेके फंस चुके हो तो उसका भी लोन नहीं भी करना है। एक और कंपनी है दोस्तों, ट्रस्टेड करके था, ट्रस्टेड वॉलेट,
ट्रस्टेड क्रेडिट सिक्योर कंपनी का करके आई है। तो ये भी एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है दोस्तों, जिसने बताया है कि हम एक NBFC रजिस्टर्ड है, बट कोई NBFC रजिस्टर्ड नहीं है, पूरी की पूरी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। हालांकि इंटरफेस तो काफ़ी अच्छा है, इंटरफेस देख के आपको लगेगा ही नहीं कि फ्रॉड है, बट ये पूरी फ्रॉड एप्लीकेशन है। ठीक है, बिल्कुल अप्लाई ना करें ऐसी एप्लीकेशन से। और अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो बिल्कुल टेंशन मत लें कि आपको इसको पेमेंट करना है। ऐसी एक भी मतलब लोन ऐप्स का आपको 1 रुपये भी वापस चुकाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉड है पूरी तरीके से। बात करते हैं आखिरी ऐप की, तो इसका नाम है AI क्रेडिट पर्सनल लोन। ये भी एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है दोस्तों। बात करें दोस्तों ये आखिरी ऐप की, तो इसका नाम AI क्रेडिट पर्सनल लोन है। कैलाश ऑटो फाइनेंस करके इसकी NBFC जो इसने बताई है, इसने लिखा है कि मानव हस्तक्षेप के बिना सपोर्ट सहज ऋण। ये सब का सब फ्रॉड है दोस्तों, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं लोग, कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले रहे हैं दोस्तों। कोई भी ऐप्स आज के समय में आपसे अगर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस मांग ले, तो आपको बस एक चीज़ समझना है, ये 2 कौड़ी की ऐप है, फ्रॉड कंपनी है। और कोई भी ऐसी कंपनी है, चाहे वो NBFC रजिस्टर्ड ही क्यों ना बताए, तो आप बहुत ही सोच समझ के ऐसे कंपनी से लोन के लिए अप्लाई करें। और आप ये समझ लें कि मेरा फ्यूचर में डेटा, कॉन्टैक्ट लिस्ट ये लोग एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर आपको एग्री है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, NBFC रजिस्टर्ड कंपनी की। बट ये जितनी भी कंपनी आज मैंने बताई हैं, उस कोई भी NBFC रजिस्टर्ड नहीं है, सब की सब 7 दिन वाली कंपनी है दोस्तों। सब की सब दोस्तों आती हैं जाती हैं। इनको मैं बता दूँ, सारी की सारी जो अभी मैंने कंपनी बताई हैं वो सब की सब 2023 वाली हैं। और 2023 में भी मई जून के बाद वाली कंपनी है। उसकी पहले की जितनी भी कंपनी थी उन सबको गूगल ने ऑलरेडी हटा रखा है। जितनी भी कंपनी पुरानी थी 2019 में लॉन्च हुई थी, 2020 में, 2021 में, 2022 में, उन सारी 7 डेज़ की कंपनी को प्ले स्टोर से हटाया जा चुका है। रीज़न बहुत सिंपल था दोस्तों, ये सारी ही कंपनी डेटा चोरी करती थी। और जो नई कंपनियां आई हैं, जो आप देख पा रहे हो, जिनके बारे में आज मैंने बताया, उनको भी हटाया जाएगा। लेकिन जब गूगल के पास इनके जब तक पहुंचेगा, तब तक ये लोग काफ़ी सारे लोगों को फंसा चुके होंगे अपने जाल में, काफ़ी सारे लोगों से पैसा ठग चुके होंगे अपने फंसा करके लोगों को। तो ये कंपनी का काम ऐसा ही चलता है, क्योंकि इन कंपनी को भी पता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कंट्री में 4-5 महीने चलेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी मल्टीपल ऐप्स लॉन्च करते हैं। कम से कम एक बार में लोग 10 ऐप लॉन्च करेंगे, सबकी सब चाइनीज़ ऐप्स होती हैं दोस्तों। कोई भी यहाँ पे RBI वाली ऐप नहीं होती है, ना ही इनको RBI ने लाइसेंस दिया होता लोन देने का। ये सब की सब ऐप्स जो है अपने से प्ले स्टोर पे आती हैं। जितना भी डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हो सब कॉपी पेस्ट है, सबको सब बनवाया गया है दोस्तों। जैसा कि गूगल को चाहिए वैसा लगा दिया गया है। अब ये नहीं पता मुझे कि गूगल प्ले स्टोर अभी RBI का लाइसेंस चेक करता है कि नहीं, मतलब इनके NBFC है उनका रजिस्ट्रेशन चेक करता है नहीं। अगर चेक करता है फिर भी इनको एक्सेस देता है, तो कहीं ना कहीं गलती है। या फिर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये कंपनी वाले जो फर्जी लोन ऐप्स वाले हैं, वो कोई ना कोई NBFC का लाइसेंस यूज़ करते हों। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। तो बाकी क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन देखते हैं अगले वीडियो में से, तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों। आपको, मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में।